नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज 11 मई का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एमसीसी के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल किसने संभाला है। एमसीसी के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। कुमार संगकारा श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब जानिए एमसीसी के बारे में। तो एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना 1787 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसमें कुल अभी तक के 18,000 क्रिकेटर इसके सदस्य हैं, जिसमें आजीवन सदस्य 300 हैं। 300 आजीवन सदस्य इसके 300 हैं। अभी तक के भारत के कुल 24 क्रिकेटर इसमें शामिल हुए हैं। 24 क्रिकेटर, जिसमें 24वें हैं भारतीय क्रिकेटर के तेज गेंदबाज जहीर खान। 24वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं जहीर खान। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जिट ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब इस ऐप में क्या होगा, तो दूसरे राज्य में जो लोग फंसे हैं उसको वापस लाने के लिए ऐप पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है ना। कोलकाता को बसाया था जॉब चौर्नॉक। ठीक है, यहाँ कुल 23 ज़िले हैं। यहाँ की भाषा बंगाली है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इसके अध्यक्ष भी हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल का सीमा 3 देशों के साथ लगता है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जिसमें सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ का पर्व दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बढ़िया पर्व है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल से हुआ है। यहाँ के चर्चित व्यक्तित्व हैं सौरभ गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ये सब आपका पश्चिम बंगाल से ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द ब्रेक चेन योजना किसने चलाया है। तो ब्रेक चेन योजना केरल ने चलाया है। ठीक है, आपका है कि कोविड-19 को चेन को तोड़ने के लिए। ठीक है, और फिर आप देखिएगा दिल्ली में, तो दिल्ली चलाया है ऑपरेशन शील्ड योजना दिल्ली सरकार चलाया है। फिर छत्तीसगढ़ आपका रक्षा पर्व चलाया है। ठीक है, अब जानिए केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान। विधानसभा में 140 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है, लोकसभा में 20 सीट है। यहाँ की भाषा मलयालम है। केरल को ईश्वर का अपना घर भी कहा जाता है। यहाँ का पर्व ओणम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहाँ का लिंगानुपात 1084 है। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। फिर आपका ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल में ही हुआ था। और केरल से लगने वाला पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं, जहाँ सबसे पहले मानसून मालाबार तट पर ही आता है। और मानसून जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आ जाता है। ठीक है, केरल काजू रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा बानी ऐप है ना, बानी ये वाला बानी होगा। ठीक है, शिक्षा बानी ऐप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो शिक्षा बानी ऐप सीबीएसई ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब सीबीएसई के बारे में जानिए।
ठीक है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुआ है, 1962। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं, मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर को सुना जाए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर पे चीन है, पहला नंबर पे चीन, दूसरा पे यूएसए यानी अमेरिका, और तीसरा पे जर्मनी, और भारत का स्थान हो गया चौथा। ठीक है, और अगर भारत में राज्य अगर देखेंगे तो पहला नंबर पे तमिलनाडु है, TML तमिलनाडु, दूसरा नंबर पे KRT यानी कर्नाटक है। ठीक है, और सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान चीन का है, और भारत में अगर प्रथम स्थान कहेगा तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में बाजार में किसानों की आय कब तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2022 तक के किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान। ऑप्शन ए में है भगवान लाल साहनी, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है। सी नंबर में है नंद कुमार साई, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष यानी ST के। फिर है डी नंबर में असीम खुराना, तो ये SSC के अध्यक्ष है, ये SSC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि UPSC के अध्यक्ष कौन है। UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद सक्सेना, इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद सक्सेना। ठीक है, अब सबके बारे में जानिए। ये आपका अशोक कुमार माथुर 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष है, अशोक कुमार माथुर 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अशोक कुमार गुप्ता आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। सुनील अरोड़ा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, सुनील अरोड़ा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका हो जाएगा राजीव कुमार, राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष। फिर NK सिंह का देखिएगा, NK सिंह, तो ये हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। अमिताभ कांत, तो ये है आपका नीति आयोग के CEO हैं, नीति आयोग के CEO। अरविंद पनगड़िया, तो अरविंद पनगड़िया ये हो जाएंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला कह रहा है कि हाँ, अगला राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनके नाम पे दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनके नाम पे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले करंट अफेयर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।